साथियों, हम सब जानते हैं कि हमारा भारत महान था। हिंद की सभ्यता महान थी। यहाँ तक्षशिला और नालंदा जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे। भारत एक सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ मीठा पानी की नदियाँ थीं, सभी प्रकार के मौसम थे, बाग थे, बागीचे थे, खेत खलिहान थे और भारत एक समृद्ध। साथियों, आज हम अपने उस महान भारत के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। साथियों, भारत में रहने वाले भारतवासी, इनके मन में करुणा थी, दया थी, अहिंसा थी। आज हम उसी के विषय में बातचीत करेंगे। साथियों, हम जानते हैं कि हल खींचते समय यदि कोई बैल गोबर या मूत्र करने की स्थिति में होता था तो किसान कुछ देर के लिए हल चलाना बंद करके बैल के मल मूत्र त्यागने तक खड़ा रहता था, ताकि बैल आराम से ये नित्य कर्म कर सके। ये सब अभी 25 से 30 वर्ष पूर्व तक की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। साथियों, टिटीरी नामक पक्षी अपने अंडे आप जानते हैं कि खुले खेत की मिट्टी पर देते हैं और उनको ये सेकते यानी पालते पोसते हैं। हल चलाते समय यदि सामने कहीं कोई टिटीरी चिल्लाती मिलती थी तो किसान इशारा समझ जाता था और उस अंडे वाली जगह को बिना हल जोते खाली छोड़ देता था। अहिंसा परम धर्म था। दोपहर को किसान जब आराम करने का समय होता था तो सबसे पहले बैलों को पानी पिलाकर चारा डालता था और फिर खुद भोजन करता था। ये सब एक सामान्य नियम था। बैल जब बूढ़ा हो जाता था तो उसे कसाईयों को बेचना शर्मनाक सामाजिक अपराध इस श्रेणी में पाया जाता था। बूढ़ा बैल कई सालों तक खाली बैठा चारा खाता रहता था, मरने तक उसकी सेवा होती थी। उस जमाने के किसान का मानवीय तर्क था कि इतने सालों तक इसकी माँ का दूध पिया है और इसकी कमाई खाई है, अब बुढ़ापे में इसे कैसे छोड़ दें, कैसे कसाईयों को दे दे काट कर खाने के लिए। जब बैल मर जाता तो किसान फपक फपक कर रोता था और उन भरी दोपहरियों को याद करता था जब उसका यह वफादार मित्र हर कष्ट में उसके साथ होता था। माता पिता को रोता देख किसान के बच्चे भी अपने बुढ़े बैल की मौत पर रोने लगते थे। पूरा जीवन काल तक बैल अपने स्वामी किसान की मुख भाषा को समझता था कि वो क्या कहना चाह रहा है। लोग जानवरों को इसलिए नहीं पालते थे कि वो इसे एक दिन कसाई को बेचेंगे। मुर्दाखोरों को राक्षस दैत्य समझा जाता था। साथियों, भारत में इस अहिंसा की जगह शुरू हुआ मजहब के नाम पर जानवरों का भारी मात्रा में वध, जिसका नामकरण हुआ बकरीद या ईद उल अजहा। गांधी जी हिंसा के पुजारी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मजहब के नाम पर बकरीद पर कटने वाले बेजुबान जानवरों की प्रथा का विरोध नहीं किया। कुरान में भी लिखा है, हमने तुम्हें हौज कौसा दिया तो तुम अपने अल्लाह के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। ईद उल अजहा का अक्षरशः अर्थ त्याग वाली ईद है, न कि इस दिन जानवर की हत्या करके उसका मांस खाने वाली ईद। हजरत मोहम्मद जी ने कभी भी मांस नहीं खाया और न ही उन्होंने कभी मासूम जानवर की हत्या करने का आदेश दिया। बकरीद की आड़ में मासूम जानवरों को मारना यानी जीव हत्या करना तथा उनका मांस खाना महापाप है। ऐसा पैगंबर ने मांस खाने के लिए कभी नहीं कहा। कुर्बानी का मतलब क्या है? कुर्बानी का मतलब जानवर को मारकर खाना नहीं है। अपनी बुराइयों की कुर्बानी करो, न कि बकरा मारकर खाएं। मजहब के नाम पर बेजुबान पशुओं की हत्या करना महापाप है। साथियों, अंग्रेज अगर समय पर नहीं आए होते तो आज जाली वाली टोपी पहनकर मदरसे में मौलवी बनने के लिए कुरान और हदीसें पढ़ रहे होते, साथ ही कुर्बानी का बकरा काट रहे होते। साथियों, अधिकतर बुद्धिजीवी इस धारणा के शिकार हैं और कहते हैं यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। साथियों, अरे देश के दुश्मनों, क्या कभी सोचा है कि इतिहास में कितनी बार लगातार हमारी हस्ती को बेदर्दी से मिटाया गया है। यहाँ भारत की बहन बेटियों बहुओं के साथ कितना जघन्य बलात्कार किया गया और उन्हें अरब के खुले बाजार में गाजर मूली के भाव बेच दिया गया। फिर भी कहते हैं कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कुछ तो हमने सर्व किया होता। वो पुराना भारत इतना शिक्षित और धनाढ्य था कि अपने जीवन व्यवहार में ही
जीवन का रस खोज लेता था। वह करोड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति वाला वैभवशाली भारत था। भारत को ही सोने की चिड़िया कहा जाता था। वह अतुल्य भारत था। आजकल हर इंसान दुखी और तनावग्रस्त है, क्योंकि वो अपनी संस्कृति और संस्कारों को भूलकर स्वार्थ में लिप्त हो चुका है। समय है उस राजनीतिक दल का साथ देने का जो भारत की पुरातन सभ्यता को ही महत्व देता है, ताकि भारत में फिर से अमन, शांति, करुणा, दया, अहिंसा कायम हो सके। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।